नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन की हमें प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिवस की प्रत्येक वर्कशीट को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताहों की सभी वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं, उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे यह समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, इसमें दिया है सप्ताह 4। देखिए, इसका दिवस 1 है। इसमें वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 19। देखिए, इसमें दिया है पाठ 2 पौधों की परी। देखिए, आप बहुत ही सरल तरीके से प्रत्येक वर्कशीट को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 19। इसमें हम इसके माध्यम से हम जानेंगे अपने आसपास उगने वाले सामान्य पौधों को पहचानना और उनके नाम बताना। तो देखिए, इसे कैसे पूर्ण करेंगे। इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 1। देखिए, यहाँ पर चित्र दिया है। चित्र में हम देखेंगे, यहाँ दिया है अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से चित्र में यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखते हैं, दिए गए चित्र को देखकर बताइए। देखिए, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, दयाराम किस पेड़ को पकड़कर खड़ा है। देखिए, आप दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेड़ का नाम नीम। इसके बाद है शबनम ने कौन से बेल को छुआ है। देखिए, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया है, तो यहाँ चमेली का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, माइकल ने कौन सी झाड़ी को पकड़ा है। तो माइकल ने मेहंदी को पकड़ा है। इसके बाद है क्यारी में कौन सा पौधा लगा है। तो देखिए, क्यारी में गेंदे का पौधा लगा है। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं इनके बारे में जान सकते हैं। देखिए, इसके माध्यम से। इसके बाद है, देखिए, यहाँ पर दिया है पेड़ों के चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, यहाँ दिया है गुड़हल का चित्र है। इसके बाद आम के पेड़ का चित्र है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला चित्र है नींबू का चित्र। इसके बाद है देखिए पीपल का पेड़, नीम का पेड़, धना का पेड़, गुलाब का पेड़, गेंदे का पेड़। इस प्रकार से यहाँ पर पेड़ों के चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं। इसके आधार पर चित्रों को देखकर हम प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। आपको चित्र में कौन कौन से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखिए। तो चित्र में हमें गुड़हल, आम, संतरा, पीपल, नीम, धनिया, गुलाब, गेंदा इत्यादि पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके घर या विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, आपके घर या आपके विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, तो उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, आम, गुलाब, केला, अमरूद, नींबू इत्यादि पेड़ों के नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र में से पेड़ पौधों को पहचान कर दी गई तालिका पूर्ण करिए। देखिए, छोटा पौधा, कमज़ोर व हरा तना, साक। इसमें हम पेड़ों के नाम लिखेंगे, धनिया और घास। इसके बाद है मध्यम ऊंचाई का पौधा, तना पतला व कठोर, इसे हम झाड़ी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आएंगे, देखिए गुलाब और गुड़हल। इसके बाद है अधिक ऊंचाई का पेड़, तना कठोर व मोटा, इसे वृक्ष कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए पेड़ पौधे हैं आम और नीम और पीपल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पेड़ पौधों को पहचान कर उनके नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार से यहाँ हम पेड़ पौधों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। इसमें दिया है मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है।
तो मेहंदी पौधे के पत्तियों से बनती है। ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कांटे होते हैं। तो गुलाब, नागफनी और सत्यानाशी, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कांटे होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट क्रमांक 19 को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगली वर्कशीट है, देखिए सप्ताह 4 दिवस 2, इसकी वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 20। इसमें भी दिया है पाठ 2 पौधों की परी। तो आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे समझते हैं। इसके माध्यम से हम जानेंगे वर्कशीट क्रमांक 20 के माध्यम से तने की मोटाई और उसकी बनावट के आधार पर पेड़ पौधों में अंतर करना। तो देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 1 है, बच्चे अलग अलग पौधे का तना बनने का खेल खेलें। वृक्ष का तना, साग, पौधे का तना, झाड़ी तना, बेल का तना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे अभ्यास कर सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 2, तने के प्रकार के आधार पर पेड़ों के नाम लिखिए। देखिए तने के प्रकार के आधार पर हम पेड़ों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मोटा तने वाला पेड़ है आम, नीम और पीपल। पतला तने वाला पेड़ है पपीता, गुड़हल। चिकना तना वाला पेड़ केला और पीपल। इसके बाद है खुरदुरा तने वाला पेड़ है आम और छींद। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नारियल का पेड़ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर खुरदुरे तने वाला। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तने के प्रकार के आधार पर पेड़ों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक है, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने का रंग हरा या भूरा होता है। तो देखिए हरा और भूरा, तो ऐसे पेड़ पौधों के नाम जैसे हरा रंग वाले धनिया, गेंदा और गुड़हल, और भूरे रंग वाले पीपल, आम और नीम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 4, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऐसे पौधों के नाम जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं और उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे अमरबेल, तरबूज, कद्दू, टमाटर, शकरकंद इत्यादि अन्य पौधों के नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 यहाँ दिया, देखिए यह जो चित्र है गन्ने की खेती, ये गन्ने का चित्र है। तो देखेंगे यह किसका चित्र है, गन्ने का चित्र है। इससे क्या बनता है, शक्कर या गुड़ बनती है। इसमें पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पौधे का इसमें तना वाला भाग खाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3, गेंदे की पत्तियों का रंग खालिस्तान व फूल का रंग खालिस्तान होता है। तो गेंदे की पत्तियों का रंग हरा और फूल का रंग पीला होता है। पेड़ पौधों से हमें खालिस्तान और खालिस्तान मिलते हैं, तो पेड़ पौधों से हमें फल और फूल मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 4, सजावट के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग तोरण में होता है, लिखिए। तोरण का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए सजावट के लिए आम की पत्ती, अशोक की पत्ती, अन्य पत्तियों का भी उपयोग होता है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आम की पत्ती का नाम लिखकर इसके तोरण इस प्रकार से आप बना सकते हैं, देखिए, और उसमें कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 5, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो पौधों के ऐसे नाम जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं, जैसे कि हम तुलसी भी लिख सकते हैं, यहाँ दिया है मीठी नीम और धनिया, और तुलसी भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला है सप्ताह 4 दिवस 3, इसकी वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 21 है। देखिए इसमें भी दिया है पाठ 2 पौधों की परी। तो देखिए हम इस वर्कशीट के माध्यम से पौधों की पत्तियों की विविधता की पहचान, जैसे कि आकार, आकृति, रंग और गंध के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, अपने साला के आसपास से किन्हीं 3 पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां इकट्ठी करें, दिए गए खाली स्थान पर चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो आप देखिए पौधों की सूखी पत्तियां इकट्ठी करके इस स्थान पर आप चिपका सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पत्तियां हैं पीपल, आम, नीम, इन पत्तियों को आप यहाँ चिपका सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र को पहचान कर उनके पेड़ पौधों का नाम लिखिए। तो देखिए पत्तियों के चित्र को पहचानना है, तो ये देखिए धनिया की पत्ती है, इसके बाद ये नीम की पत्ती है, ये केला की पत्ती है, ये आम की पत्ती है और ये पीपल की। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पेड़ पौधों के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 19, 20 और 21
इसको हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताह की प्रत्येक वर्कशीट को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।